तो आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां होने जा रहा है और आपको बताते चले कि ये यूपी पुलिस भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए हम एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और आज का ये 6वां क्लास है। इससे पहले 1 से 5 तक नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां का पहला हमारा क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो उप का अर्थ होता है समीप। ओके, अगला कि निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ है? ध्यान रखिएगा, गौ का अर्थ होता है गाय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक क्रिया हमारी पढ़वाना होता है, लिखवाना, पढ़वाना ये होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, धर्मभ्रष्ट ये अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता है। अगला इनमें से कौन सी क्रिया किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तित नहीं होता है? यानी कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं किया जाता है? तो अज्ञार्थक रूप में। अगला कि इनमें से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से वह एक विदुषी महिला थी, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? तो कमलेश्वर जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, बाकी नरेश मेहता, कुंवर नारायण और दिनकर, इन्हें सभी लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला है कि धनंजय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला है जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो अतुलनीय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटी ई बड़ी ई किस प्रकार के स्वर हैं? तो छोटी ई बड़ी ई ये हमारे समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला है मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है कि डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रेम में फंसना। अगला है प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें ध्यान रखिएगा संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर और मंदिरा युग्म का अर्थ पूछा है, ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मंदिर का अर्थ देवालय होता है, यानी कि देवता लोगों के लिए, और मदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। मंदिरा का अर्थ तो अश्वशाला हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्योम किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा, व्योम आकाश का है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? तो हास्य का विलोमार्थी रुदन है। अगला है कि पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा उपसर्ग है। अगला कि फांस किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, ये संजीव की है। अगला है कि देवर शब्द का तत्पुरुष क्या हो जाएगा? तो देवर शब्द का तत्पुरुष द्विवर हो जाता है। अगला सर्दी में उसे काम नहीं किया जाता, इसमें वाच्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, भाववाच्य हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्ग में बांटते हैं? तो 2 वर्ग में बांटा गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? ध्यान रखिएगा, स्थान की, यानी कि इलाहाबाद की, कि वहाँ के अमरूद कैसे होते हैं? इलाहाबादी मीठे होते हैं। अगला है त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अगला निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। अगला है कि हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य में किस क्रिया के काल की व्याख्या की जा रही है? तो हम चूड़ियां क्या कर रहे हैं? पहन रहे हैं, तो अपूर्य वर्तमान काल का यहाँ पे उपयोग हुआ है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द हमारा भूमिका है। अगला है कि तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, मतलब ये जो विराम चिन्ह है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, तुल्यता चिन्ह के लिए, यानी कि बराबर के लिए, इक्वल टू का चिन्ह है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, इसमें से शुद्ध वाक्य का सिर्फ, तो भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये शुद्ध वाक्य। अगला है कि एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो ये कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य है? तो विस्मय वाचक है। अगला है कि त्रिषा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो त्रिषा शब्द का विलोम शब्द तृप्ति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इसमें गद्यांश है, तो आप एक बार प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के इसमें से आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन इसमें दिया है गद्यांश का। गद्यांश में जल संकट का प्रमुख कारण क्या बताया गया? तो इसका कारण बताया गया है जनसंख्या वृद्धि और अनियंत्रित शहरीकरण। अगला कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कैसी बताई गई है? तो उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अगला कि जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना किसके प्रयास हैं? तो ध्यान रखिएगा सरकार के हैं। अगला कि लेखक के अनुसार जल संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान रखिएगा, ये जिम्मेदारी है सभी नागरिकों की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जल संकट के प्रति जागरूक करना। अगला है मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसकी राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। अगला वर्ष 2024 में मार्च के अंत में प्रचलित 2000 रुपए के नोटों का
इसमें पूछा है मूल्य क्या है इसमें भारतीय रुपए में, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके 8,202 करोड़। अगला है कि कौन सा देश अपने अनोखे परिदृश्य के कारण पवन ऊर्जा के व्यापक उपायों के लिए जाना जाता है, तो हम जानते हैं डेनमार्क को। अगला है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जिसमें आमतौर पर निवास परिवर्तन शामिल होता है, वो क्या कहलाता है, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश मौजूद हैं, पूछा है इसमें, तो इसमें ध्यान रखिएगा टोटल 12 देश हैं। अगला भारत में ऑपरेशन कवच 7.0 क्या है, तो ऑपरेशन कवच मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान है। अगला है सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है कैबिनेट ने मार्च 2025 में बैंकों को कितनी राशि के यूपीआई प्रोत्साहन को मंजूरी दी है, ध्यान रखिएगा 1500 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा ILO। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी है, तो बी करेक्ट हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। अगला बिस्मटेक का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन देखते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पर। ओके ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि फ्रीडम एट मिडनाइट वेब सीरीज के निर्देशक कौन है, तो इसके निर्देशक हैं निखिल आडवाणी। अगला है ओटीटी प्लेटफॉर्म में ओटीटी का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होता है ओवर द टॉप। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस महीने मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं सितंबर को। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1957 में। ओके अगला है कि टाइटन उपग्रह किस ग्रह का है, तो ये टाइटन जो उपग्रह है ये किस ग्रह का है, तो शनि का है। अगला विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ राज्य का राज्यपाल ही विधानसभा की सभा को भंग कर सकता है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 2006 में। अगला है आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। अगला इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकथॉन किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला 2019 में भारत से नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो डी करेक्ट हो जाएगा अभिजीत बनर्जी को। अगला प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये करेक्ट हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा। अगला अजंता निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है, तो अजंता ये पड़ता है महाराष्ट्र में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि वनस्पति शास्त्री किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये वैज्ञानिक जो केवल पौधे का अध्ययन करते हैं। अगला तमिलनाडु राज्य का कौन सा पारंपरिक नृत्य है, तो भरतनाट्यम है। अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य हर खेत को पानी। अगला सोशल मीडिया साइट्स पर ब्लू टिक का क्या मतलब है, तो ब्लू टिक का ध्यान रखिएगा अकाउंट को प्लेटफॉर्म द्वारा क्या कर दिया गया है, वेरीफाइड यानी कि प्रमाणित और वैध के रूप में सत्यापित किया गया है, या फिर आप कह सकते हैं मोनेटाइज हो चुका है, उनका अकाउंट क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है ब्लू टिक के बाद। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी आधिकारिक भाषाएं होती हैं, तो टोटल 6। अगला दिनार किस देश की मुद्रा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इराक। अगला G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच नीतियों का समन्वय करना। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के होने वाली दावा करते हुए पाठ संदेश भेजते हुए धोखाधड़ी प्रथा को क्या कहते हैं, तो इसे हम ध्यान रखिएगा फिशिंग यहाँ पे हो गया, थोड़ा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो उसे हम फिशिंग कहेंगे। ओके अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अमूर्त संपत्ति है, तो अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत एक करेक्ट हो जाएगा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, तो एक करेक्ट जगह दिनार। अगला हाइड्रोजन बम किस पर सिद्धांत पर आधारित है, तो ये परमाणु संयंत्र पर। अगला विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो एक करेक्ट हो जाएगा 31 मई को। अगला भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा नागार्जुन सागर, और ये श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यहीं पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत।